नाजरीन, रोहित शर्मा प्लस विराट कोहली के रिटायरमेंट की बातचीत आजकल हर जगह होती है। तो कल बीसीसीआई के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला से कल एक सवाल पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कब जो है वो दे रहे हो, फेयरवेल कब दे रहे हो। तो इस पर बातचीत करेंगे। राजीव शुक्ला ने क्या बताया कि कब तक वो रिटायरमेंट होंगे, कब खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। दूसरी साइड पे मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज एशिया कप स्क्वाड में नहीं है और सुनने में और न्यूज़ में ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है, क्योंकि इस मोहम्मद सिराज ने बताया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर ऐसे में मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे सेलेक्ट ना करें। हालांकि रियलिटी क्या है और शेरशायर के लिए लोग बात करते हैं, मोहम्मद सिराज के लिए क्यों नहीं करता, कि उसको टीम में शामिल क्यों नहीं किया। सर रियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस बेस है या पाकिस्तान है, इस पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो नाजरीन विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बात करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट को लेकर कल बीसीसीआई के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला से सवाल हुआ, तो उसने बताया कि आप लोग क्यों बात करते हो उनके रिटायरमेंट के। हम चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, दोनों की परफॉर्मेंस बढ़िया है, ज़बरदस्त है और विराट कोहली अभी फिट है, सबसे ज़बरदस्त फिटनेस है। तो ऐसे में हम विराट कोहली को क्यों रिटायर करें। इसी तरह रोहित शर्मा को भी है, जब तक वो चाहे, जब तक वो फिट है, जब तक वो खेल सकते हैं वो खेलेंगे। और सोशल मीडिया पे ऐसी बातचीत हो रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि 2027 वर्ल्ड कप तक या जब तक वो फिट है, जब तक वो खेल सकते हैं वो खेलेंगे। हम कोई फेयरवेल और कोई मतलब इस तरह की हम बातचीत नहीं कर रहा। तो फिर राजीव शुक्ला की क्लियर कट अल्फाज थे। वैसे सोशल मीडिया पे कभी ये आ रहा है कि जो 2027 वर्ल्ड कप में उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे, या कभी ये भी न्यूज़ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। अब वो कब करते हैं उसका मतलब अपना एक अलग माइंडसेट है, लेकिन बोर्ड की तरफ से उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है या कोई मतलब फोर्स नहीं है कि आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो या आप 2027 वर्ल्ड कप जो 2027 वर्ल्ड कप प्लान है उसमें विराट कोहली रोहित शर्मा है या नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक वो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं और जब तक वो फिट है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, तो मतलब बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी साइड पर नाजरीन मोहम्मद सिराज की बात बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद सिराज मतलब सारे लोग शेरशायर की बात करते हैं कि यार शेरशायर परफॉर्मेंस दे रहे तो वो टीम में क्यों नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाया। लेकिन दूसरी साइड पे मोहम्मद सिराज के लिए कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसके भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। इंग्लैंड की सीरीज़ में अगर किसी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है या इंडिया ने जो रिज़ल्ट हासिल किया विद बेस्ट और सीरीज़ को लेवल कर दिया है, तो शुभमन गिल और कुछ बैट्समैनों ने बहुत ज़बरदस्त खेला। लेकिन जो रियल हीरो है और जो रियल जंजू है वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की बदौलत इंडिया टीम जो है वो टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे, उसके अलावा उसने कई जगह भी परफॉर्मेंस दिया और रेसेंट IPL 2025 में उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए। तो ऐसे में अगर IPL की परफॉर्मेंस या इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस, टेस्ट की परफॉर्मेंस पे शुभमन गिल वगैरह आ सकते हैं, तो वाई नॉट मोहम्मद सिराज। दूसरी बात जो है वो लेटेस्ट और न्यूज़ के मुताबिक ये भी है कि मोहम्मद सिराज पाकिस्तान की वजह से एशिया कप में शामिल नहीं हुआ। कुछ पोस्ट और कुछ सोशल मीडिया पे अक्सर ये बातचीत हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मोहम्मद सिराज के मतलब अभी तक कोई उसने ख़ुद ऐसे कोई बयान नहीं दिया, ना किसी ऐसे ऑफिशियल ने बयान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका जो है हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और ये मतलब मन गढ़ंत बातें जो है वो बनाई जाती हैं। जब टीम और गवर्नमेंट का मतलब वो अगर परमिशन दे रहे तो फिर सिराज कौन हो सकते हैं कि वो इनकार करे या ना करे। सिराज पहले सेलेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि सिराज ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं टेस्ट में और ओडीआई में वो अच्छा खेलता है। लेकिन उससे पहले वो ओडीआई से भी ड्रॉप हुआ था क्योंकि ओडीआई में उसके ऐसे परफॉर्मेंस नहीं थी। उनसे अच्छे बॉलर्स मौजूद थे, अर्शदीप सिंह, साथ में हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कुछ स्पिनर्स। तो ऐसे में उनकी ज़रूरत नहीं थी और उसने फिर टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस की बिना पे उसकी जगह ज़रूर बनती है, लेकिन ड्रॉप किसको करे? अर्शदीप सिंह को जो कि T20 का स्पेशलिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, या फिर जसप्रीत बुमराह को? इन दो की जगह वो खेल सकते हैं। उसके अलावा हार्दिक पांड्या भी ऑप्शन है, हर्षित राणा भी ऑप्शन है और इवन के शिवम डुबे भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे ख़्याल में मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बनती क्योंकि मोहम्मद सिराज जो है 3 फास्ट बॉलर के साथ इंडिया जाएगी, हार्दिक पांड्या और या शिवम डुबे, इसके अलावा
दो फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह और बुमराह होंगे, तो ऐसे में ऐसे नहीं है कि 3-3, 4-4, 5-5 फास्ट बॉलर खेले, साथ में स्पिनर्स कुलदीप यादव, अजहर पटेल और वरुण चक्रवर्ती उन्होंने भी खेलना है, क्योंकि दुबई पिचेस पे इन पिचेस पे इंडिया ने चैम्पियन ट्रॉफी जीते और वो स्पिनर्स की बदौलत उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो ऐसे में इंडिया कैसे कर सकते हैं कि स्पिनर्स को ड्रॉप कर मोहम्मद सिराज को जगह दी, तो दैट्स वाई कि मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान की वजह से वो नहीं खेल रहा है, ये बात मतलब सरासर झूठ है।